जी नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मिलन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज का सेशन है भारत का भूगोल। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सभी प्रश्नों का डिस्कशन आज के सेशन में लाया हूँ। जो विशेष शिक्षक की तैयारी अथवा बीपीएससी टीआरई 4 की अथवा एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी यह श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अतः आप सभी इस श्रृंखला को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब ऑप्शन में दिया है कि मनुष्य की जाति की जनसंख्या, तो ऑप्शन है 16%, 17%, 18%, 28%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका हो जाएगा 17%। इसका डिस्कशन है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल का लगभग सभी पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। और 2011 की जनगणना जब हुआ था तो उसमें इसका 17.5% आया था जनसंख्या के मामले में। अगला प्रश्न है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो होता है हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। बीचों बीच, देश के बीचों बीच से होकर जाता है। उसको याद करने का एक ट्रिक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पे गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये सभी नाम हो जाएगा। एक इस ट्रिक से सब याद हो जाएगा। तो इसमें से राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत विस्तृत है तो इसका विस्तार कह रहा है। तो इसका विस्तार ऑप्शन डी दिया है, जो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसका विस्तार दिया है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है ऑप्शन बी आइजोल। इसका एक्सप्लेनेशन है, आइजोल मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश एवं रांची झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य टाइम जीएमटी के मध्य में अंतर पाया जाता है। तो ये हो जाएगा 5 घंटे का अंतर हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य टाइम जीएमटी में 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तब विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बघेलखंड।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये दिया है बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा पर एक दूसरे को काटती है। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पर एक दूसरे को काटती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य टाइम GMT से भारत का मानक समय जो है IST कितने आगे है? तो ये आ जाएगा 5.5 घंटा, अभी बताया था। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के साथ कौन कौन से मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो सबसे अधिक लंबी सीमा का जब भी बात आएगा बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित देशों के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही की व्याख्या कीजिए। ये कुटी, इस पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। कथन वाला है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिया है केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान, पर्वत। तो आंसर हो जाएगा इसका 5 का आंसर हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। धारवाड़ चट्टानी प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट और शेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है। क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। अगला प्रश्न है,
हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो धौलगिरी हो जाएगा, ये हो जाएगा नेपाल में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, तो किसको कहेंगे? कंचनजंगा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा हिमनद है? तो आंसर हो जाएगा बतूरा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बतूरा हिमनद 57 किलोमीटर हिमालय से सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में पीओके गिलगित बल्टिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है? ऑप्शन डी दिया है, सोनोजाइक में। एक्सप्लेनेशन है, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सोनोजोइक धुंधला दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, तो क्या है? नामचा बरवा हो जाएगा राइट आंसर। नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए 8.02 किलोमीटर। राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में
बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रमन सागर। एक्सप्लेनेशन है इसका। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें से एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या तथा तीसरा मुंबई में से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्नीकर एवं वाडिया के नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन दिया है नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री पर्वत, दक्कन पठार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। तो चाय का बागान नहीं है, काननदेव में है, नीलगिरी पहाड़ी में है, दार्जिलिंग है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए यहाँ पे, गिरनार। डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है। तो ऑप्शन दिया है सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट, शिवालिक श्रेणी, प्रयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक की श्रेणी। अगला प्रश्न है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भाग है। तो ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है कहाँ पे, हो जाएगा अन्नाई मुडी में। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ये कंचनजंगा हो गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन दिया है अरावली, एंडीज, आल्प्सियन, प्रयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। तो ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्प्स क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आल्प्स क्षेत्र।
निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र। एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट होना चाहिए। नहीं, पश्चिमी घाट नहीं है, पूर्वी घाट। एक्सप्लेनेशन इसका दिया है, पूर्वी घाट क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है। भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि मुख्य रूप से पहाड़ी ब्लॉकों में होती है। भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 5 भूस्खलन प्रवण देशों में एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लेखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मूला, मरकत और बोलन क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्वतीय दर्रे। इसका एक्सप्लेनेशन है, मूला, मरकत और बोलन पर्वतीय दर्रे या पास हैं जो पाकिस्तान में स्थित है। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। टोबा काकर पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरने वाला एक पर्वतीय दर्रा है। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सोनोजोइक, राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन है, हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का भाग का निर्माण सोनोजोइक कल्प में हुआ। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का है। एक अंग, ऑप्शन हो जाएगा एक अंग अग्र गंभीर है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी के साथ हमारा श्रृंखला समाप्त होता है। आपको देखने के लिए धन्यवाद।